नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएसटी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो जीएसटी का पूरा नाम है। तो चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार की दरें हैं वो भारत में जीएसटी की हैं। तो जीएसटी की दरें हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% है वो भारत में लागू हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश में सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित किया गया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 33 सदस्य है वो जीएसटी परिषद में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल पारित किया गया था। जबकि राज्यसभा में जीएसटी बिल है वो 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 122वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 प्रकार के प्रत्यक्ष करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 279A में। तो संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितने वोट का अधिकार दिया गया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3 वोट का अधिकार जीएसटी परिषद में राज्यों को दिया गया है। जबकि केंद्र के पास जीएसटी परिषद में 1/3 वोट करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होता है। जैसे अपने फ़ोन नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट में होता है, जबकि अपना आधार कार्ड होता है वो उनका अंक होता है वो 12 डिजिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इसी दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असीम दास गुप्ता थे वो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जब जीएसटी लागू हुआ उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। तो भारत में जब जीएसटी लागू हुआ उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीमान उर्जित पटेल थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।